हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये, और 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये शायद हो सकता है कि आपने स्कूल्स में परफॉर्म भी किया हो, लेकिन आज इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ अपनी इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये एक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें वो उनसे हार्मफुल गैसेस रिलीज हो सकती हैं, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? पहला एक प्रिकॉशन है जो हमें लेना चाहिए, ऑलवेज वियर सेफ्टी ग्लव्स एंड गॉगल्स, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जब कभी भी हम केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या सेफ्टी ग्लव्स पहनने चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स पहनने चाहिए। सेफ्टी गॉगल्स कुछ इस टाइप के सेफ्टी गॉगल्स हैं, ठीक है। इस तरीके के सेफ्टी गॉगल्स का हम यूज करेंगे। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उनमें हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और एक्सेसिव अमाउंट में हीट रिलीज होती है जो हमारी आंखों को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये गॉगल्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। एक्सपेरिमेंट को हमें हमेशा ओपन एरिया में करना चाहिए या फिर कहीं पे कंप्लीटली वेंटिलेटेड स्पेस होगा वहां पे परफॉर्म करें, ठीक है। चलिए अगला है, जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को हम डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ेंगे। हम किसका यूज करेंगे? हम टोंग का यूज करेंगे, या फिर इसी तरीके का कोई दूसरा होगा उसका यूज करेंगे, टोंग का यूज करेंगे, ठीक है। अगला है कि जो मैग्नीशियम रिबन है कभी भी हमें उसे सनलाइट में नहीं रखना चाहिए या फिर ओपन फ्लेम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फायर कैच कर लेता है और वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से थे जो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो चलो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक मैग्नीशियम रिबन है। देखो ये हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ये ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक। इसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल लेता हूं। तो मैंने छोटा पार्ट निकाला हुआ है, तो मैं इस छोटे पार्ट को यूज करूंगा एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए पहले क्या करेंगे, सैंड पेपर से इसके सरफेस को पहले क्लीन करेंगे, ठीक है। तो सैंड पेपर से इसके सरफेस को हम क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से इसके सरफेस को क्यों क्लीन करना है? सैंड पेपर से इसके सरफेस को हमें इसलिए क्लीन करना है क्योंकि ये जो मैग्नीशियम था ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके इसके सरफेस पे और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो उसे हटाना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सैंड पेपर से इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सैंड पेपर से इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे इसको। तो ये क्लीन हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है क्लीन, ठीक है। तो चलिए अब अपना ये जो बर्नर है, या फिर अभी फिलहाल मैंने इसके लिए कैंडल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस कैंडल को जलाते हैं। तो हम कैंडल को जलाते हैं, ये हमने कैंडल जला दी, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम जो ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसको हम पहले बर्न करेंगे और ये देखेंगे कि ये क्या होगा, ये किस तरीके से जलता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो डार्जलिंग फ्लेम बनता है। डार्जलिंग फ्लेम बहुत वाइट होता है। उसके बाद जैसे ये बर्न हो जाएगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक वॉच ग्लास है। इस वॉच ग्लास में हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे। जो जब ये बर्न हो जाएगा तो ये एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा और मैं इसमें उसे कलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले करते हैं, पहले से बर्न करते हैं, ठीक है। तो बड़े सेफ्टी के साथ करेंगे बर्न इसे। तो देखो ये डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा, ठीक है। देखो कितना इसमें जो लाइट निकली वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी, और देखो जैसे मैंने उसे डायरेक्टली देखा तो अभी मेरी आंखों में थोड़ा सा मतलब अंधेरा सा छा गया। अब देखो ये व्हाइट कलर का पाउडर आ गया,
मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ ये वॉच क्लास में। देखो ये वाइट कलर का पाउडर, देखिए, ठीक है, ये वाइट कलर का पाउडर है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाइट कलर का पाउडर है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम को हमने जब बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो जो ये व्हाइट कलर का जो हमारे पास जो पाउडर है, ये बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही पाउडर है। ठीक है, ये जो पाउडर है ये किस चीज का है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। ठीक है, अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है, अगर हम इसको क्या करें, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा घोलते हैं जरा। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल के उससे मिक्स करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। किस चीज में बदल जाएगा बेटे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। और जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है, ये एक बेस होता है। तो देखो मैं इसे घोल रहा हूँ, इसे इसमें डिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इसे मैं। ठीक है, तो ये देखो डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, अब जो ये कन्वर्ट हो चुका है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। अब इसके साथ मैं क्या यूज करता हूँ, मैं ये एक लिटमस पेपर यूज कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है। तो बेस क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न कर देता है। तो मेरे पास एक लिटमस पेपर है, मैं इसको रखता हूँ, इसमें डालता हूँ इसमें। ठीक है, तो देखो ये लिटमस ब्लू कलर में टर्न हो चुका है। ठीक है, तो ये लिटमस ब्लू कलर में बदल चुका है, ये ब्लू कलर का हो चुका है ये लिटमस। ठीक है, थोड़ा सा और करके देखते हैं इसे, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का बदल चुका है लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये ब्लू कलर में इसलिए बदला क्योंकि जो हमारे पास जो ये सोल्यूशन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिलाते हैं, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, ये एक बेस होता है। ठीक है, बेस था, इसी वजह से जो ये लिटमस था ये ब्लू कलर में टर्न हो गया। ठीक है, तो होप सो आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो, ये एक्सपेरिमेंट एंजॉय किया हो। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसी तरीके के और भी आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, इसी तरीके के एक्सपेरिमेंटल वीडियोस मिलते जाएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।